आपने कभी सोचा है कि आसमान से सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा? अब जरा सोचो, अगर 1 महीने या 1 साल के लिए सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा? यह हमारी पृथ्वी कैसे दिखेगी? हम सब जीवित बचेंगे या फिर मर जाएंगे? जैसा कि आपको पता ही होगा कि सूरज वो चीज है जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल से धरती को अपने चारों तरफ घुमाता रहता है। सूरज ही हमारी धरती को गुरुत्वाकर्षण के बल से कंट्रोल करता है। जरा सोचो, ये सूरज ही ब्रह्मांड से गायब हो जाए तो क्या होगा? हमारे पृथ्वी को कौन नियंत्रित करेगा? ऐसे में हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड में खो जाएगी। सूरज के गायब होने से सिर्फ हमारी पृथ्वी ही नहीं, बल्कि अन्य ग्रह जैसे कि मंगल, बुध, बृहस्पति अपने जगह से हिलकर अलग हो जाएंगे और अंतरिक्ष में कहीं इधर उधर घूम रहे होंगे। अब अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी बिना किसी कंट्रोल के तैर रही होगी। ये सब सूरज के अनुपस्थिति में हो रहा होगा। ये सारी बातें भविष्य की है। अगर ब्रह्मांड से सूरज गायब हो जाएगा तो इसका असर पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त लगता है। सूरज के अनुपस्थिति में पृथ्वी पर चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। आसमान में तारे दिखाई देने लगेंगे और चांद गायब हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चांद सूरज के प्रकाश से चमकता है, और जब सूरज ही नहीं रहेगा तो चांद के रहने का कोई बुरा प्रभाव हमारे धरती के पेड़ पौधों पर पड़ेगा, क्योंकि सूरज के प्रकाश से ही पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। धरती के सारे पेड़ पौधे सूख जाएंगे। सात दिन तक सूरज गायब रहे तो क्या होगा? अगर 7 दिन तक सूरज गायब रहे तो मानो कयामत ही आ जाएगी। अब जरा सोचिए, 7 दिन तक सूरज नहीं निकला, अभी भी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और पृथ्वी का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। 0 डिग्री तापमान में पानी बर्फ बन जाता है और अब पूरी दुनिया का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस हो, जिसे सूरज के रोशनी से पावर मिलती थी, सोलर पैनल के जरिए अब उसका पावर ऑफ हो चुका है। दुनिया के सारे समुंदर और नदियों का पानी जम चुका है और ये सब हो रहा है -20 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के चलते। अब बिजली भी जा चुकी है, क्योंकि जिस डैम के पानी से बिजली बनती थी वो अब जम चुकी है। इसीलिए बिजली से चलने वाली हर एक उपकरण बंद हो चुकी है। पेड़ पौधे के साथ साथ अब जानवर भी बहुत कम बचे। अधिकतर जानवर मर चुके हैं। अगर 7 दिन तक सूरज गायब हो जाए तो ये सब होगा। अब जरा सोचिए, अगर 1 महीने तक सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा? अगर 1 साल तक सूरज गायब हो जाए तब थोड़ी देर के लिए सूर्य ग्रहण क्या पड़ता है, धरती का तापमान तो गिरता ही गिरता है। पेड़ पौधों से लेकर सारे जीव जंतु व्याकुल होने लगते हैं। मनुष्य का दिल घबराने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य पूरी तरह से रोशनी और गर्मी पृथ्वी को देना बंद कर दे, या ऐसे ही कुछ हो जाए कि सूर्य गायब हो जाए तो धरती का हाल फिर आने वाले दिनों में क्या होता जाएगा? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो कुछ समय के लिए दिन में रात भी हो जाती है। सूरज की रोशनी पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर आनी बंद हो जाती है तो ऐसा लगता है कि अंधेरा छा गया है। हालांकि ये स्थिति कुछ देर के लिए ही होती है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। सूरज फिर नजर आने लगता है, उसकी रोशनी फिर धरती पर पहुंचने लगती है, उससे हमें गर्मी मिलने लगती है। सभी वनस्पतियां फोटोसिंथेसिस के जरिए जिंदा रहती है। लेकिन अगर सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पूरी तरह से आना बंद हो जाए तो क्या होगा? अगर आप गर्मा गर्म कॉफी को फ्रिज में रखते तो ये तुरंत ठंडा नहीं होता, बल्कि समय लेता है। अगर सूरज भी गायब हो जाए या इसकी रोशनी पृथ्वी पर आनी बंद हो जाए तो पृथ्वी ठंडी होगी, लेकिन कुछ दिनों में। हालांकि पृथ्वी का कुछ हिस्सा गर्म तो खासकर इसलिए क्योंकि यह अपनी कक्षा में घूमती रहेगी। पॉपुलर साइंस मैगजीन के एक लेख के अनुसार अंतरिक्ष में विचरण होने के कारण लाखों साल तक पूरी पृथ्वी ठंडी नहीं होगी।
लेकिन ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि बगैर सूरज पृथ्वी का तापमान कितना गिरेगा और कब माइनस में चला जाएगा और फिर क्या हालत होने लगेगी। लेकिन ये तो मान लीजिए कि पृथ्वी की सतह का हिस्सा जितना ठंडा रहेगा उतना ही फ्रीजिंग तापमान समुद्र के अंदर काफी गहरे पानी में तो नहीं रहेगा। वैसे सूरज की रोशनी और गर्माहट पृथ्वी तक नहीं पहुंचने के कारण एक हफ्ते में पृथ्वी की सतह का तापमान 0 डिग्री के नीचे चला जाएगा। चारों तरफ बर्फ नजर आने लगेगी। इमारतों से लेकर सड़कों तक बर्फ ही बर्फ, हर ओर बर्फीली चादर। साल भर में कितना होगा तापमान? जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। फिर धीरे धीरे तापमान माइनस की ओर बढ़ने लगेगा। साल भर में यह तापमान 100 डिग्री के नीचे चला जाएगा। निश्चित रूप से समुद्र की ऊपरी परतें भी बर्फ में बदल चुकी होंगी, लेकिन इसके नीचे और गहरे में जाने पर बर्फ के नीचे पानी बहता रहेगा और यही निचली परत पर बहते पानी का नतीजा होगा कि समुद्र कभी भी पूरी तरह से ठोस बर्फ में नहीं बदलेंगे। सैकड़ों हजारों सालों में भी नहीं। लाखों साल बाद हमारी पृथ्वी का तापमान -400 डिग्री पर जाकर स्थिर हो जाएगा। कैलिफोर्निया टेक्नोलॉजी ऑफ इंस्टीट्यूट के प्लेनेटरी साइंसेस के प्रोफेसर कहते हैं कि जब पृथ्वी का तापमान -400 डिग्री पर स्थिर हो जाएगा तो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली गर्मी अंतरिक्ष में पृथ्वी द्वारा रेडिएट की जाने वाली हीट के बराबर हो जाएगी। हालांकि इस तापमान पर भी पृथ्वी पर रहने वाले बहुत ही छोटे जीव जंतु जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं वो जिंदा रहेंगे। धरती की आबादी सूरज के ओझल होने के कुछ ही दिनों बाद खत्म हो जाएगी। तुरंत फोटोसिंथेसिस की प्रकृति भी रुक जाएगी, जो नेचर की सभी वनस्पतियों यानी पेड़ पौधों को खत्म कर देगी। ये सभी कुछ हफ्तों में मरने लगेंगे। हो सकता है कि बड़े पेड़ पौधे अपने मेटाबॉलिज्म के कारण दशकों तक जिंदा रह ले। इसकी वजह उनका धीमा मेटाबॉलिज्म और पर्याप्त शुगर स्टोरेज होगी। क्योंकि खाना खत्म हो चुका होगा, लिहाजा सभी जानवर भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। क्या मनुष्य इसके बाद भी जिंदा रह पाएंगे? हाँ, वो पनडुब्बियों के भीतर जिंदा रह पाएंगे, जो समुद्र के गहरे और गर्म इलाके में होगी। लेकिन एक अच्छा विकल्प नाभिकीय या जियोथर्मल पावर बासिंदे होंगे। ऐसे में आइसलैंड एक मुफीद जगह होगी, जहां 90% लोग जियोथर्मल एनर्जी से खुद को वहां बनाए रखते और जिंदा रहते। हालांकि रोचेस्टर यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर एरिक ब्लैकमैन कहते हैं कि ज्वालामुखी की गर्मी का इस्तेमाल करके भी लोग सैकड़ों सालों तक जिंदा रह सकते हैं। वैसे ये तो समझ लीजिए कि सूर्य पृथ्वी को केवल रोशनी और गर्मी ही नहीं देता, बल्कि पृथ्वी उसकी कक्षा में चारों ओर घूमते हुए खुद को भी एक लय बनाए रखती है। वो एक गुरुत्वाकर्षण ताकत से बंधी होती है। अगर सूर्य नहीं रहा तो पृथ्वी गेंद की तरह अंतरिक्ष में उछलते हुए कहाँ जाएगी। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि ना तो सूर्य की रोशनी और गर्मी रुकनी संभव है और ना ही सूर्य का अपनी जगह से गायब हो जाना। थैंक्स, लव यू। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसी तरह के अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर कमेंट करना।